फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से फिर एक बार इस सुबह के समय हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस सुबह की प्रार्थना में। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर बहुत महान है। उन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दया हम हर एक लोगों के ऊपर बहुत ही अद्भुत है और वह अपने अनुग्रह के धन से हमें आशीषित कर रहा है। एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब अध्याय 10, 2 Corinthians चैप्टर 10 और वचन 3 से आगे मैं पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। लिखा है, क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। बाइबल कहता है कि हालांकि हम शरीर में चलते फिरते हैं, फिर भी बाइबल कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसे सामर्थी हथियार है जो गढ़ों को ढा देता है और वो शारीरिक नहीं है परंतु परमेश्वर में वो सामर्थी है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रतिरोज प्रतिदिन हम अपने जीवनों में काफी सारे गढ़ों को तैयार करते हैं, डर के, परेशानी के, समस्या के, विचारधारणाओं के, तकलीफों के, ऐसे काफ़ी सारे जो विचार हमारे अंदर तैयार होते हैं वो धीरे धीरे कर कर हमारे अंदर गढ़ बनते चले जाता है। शुरुआत में जब कोई बातें हमारे अंदर प्रवेश करती है, सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा, कल्पना करने के द्वारा, काफ़ी बार हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हम कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कुछ इश्यूज नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे जाकर हमारे मन में एक मजबूत गढ़ तैयार होता है। कोई भी बातें कुछ ही समय में बहुत ही प्रभाव रहित नहीं रहती है। उदाहरण के तौर पर जब कोई इमारत बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, तो घर बनाते समय वे क्या करते हैं मालूम है क्या? वो ईंट पर ईंट रखते हैं, ईंट पर ईंट रखते हैं, ईंट पर ईंट रखते हैं, ईंट पर ईंट रखते हैं और वो धीरे धीरे कर कर दीवार को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं। आप नोटिस अगर करोगे तो वो एक ही दिन में बड़ी लंबी चौड़ी दीवार को खड़ा नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो एक लेवल तक काम करते हैं और फिर वो लेवल खत्म होने के बाद वो इंतजार करते कुछ समय का और फिर उसके बाद वो लेवल सूख जाने के बाद वो दूसरे लेवल पे काम करना चालू करते हैं। अगर आप किसी कड़िया से जाकर पूछोगे या फिर आप जब अपना घर जब बन रहा था, जब आप उस समय अगर आपके घर को आपने देखा होगा या किसी के घर को देखा होगा, वो क्या करते? वो चारों तरफ के दीवारों को वो एक लेवल तक खड़ा करते और उसके बाद दूसरे लेवल के लिए वो इंतजार करते। वो ताबड़तोड़ कुछ लोग मिलकर एक ही साथ वो दीवार को खड़ा नहीं करते। मालूम है क्यों? क्योंकि वो दीवार गिर सकती है, इसलिए वो सूखने का इंतजार करते हैं। शैतान भी क्या करते? कुछ इसी प्रकार हर दिन हमारे जीवन में ऐसे गढ़ों को तैयार करना चाहता है। स्टार्टिंग में जब पहला ईंट लगाया जाता है वो इतना प्रभावित नहीं दिखाई देता है, दूसरा ईंट लगाया जाता है इतना प्रभावित नहीं रहता है, जब वो धीरे धीरे कर एक लेवल में आते हैं वो इतना प्रभावशाली नहीं दिखता है, लेकिन वो इंतजार करते, बहुत ही धीरज पूर्वक वो इंतजार करते हैं। शत्रु बहुत ही धीरज पूर्वक इंतजार करता है अपने गढ़ों को मजबूत करने के लिए, ताकि एक बार वो गढ़ मजबूत हो जाए फिर वो काम कर सके। और अगर कितनी भी बड़ी दीवार क्यों ना बनाई गई हो, अगर वो कुछ ही मिनटों में या घंटों में बनाई गई हो, उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो पुरानी हो जाती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीने भर, 2 महीने भर, साल भर जब पुरानी हो जाती है तो उसको तोड़ना असंभव है। आप कोशिश कर देखिए अपने घर के दीवार को तोड़ने के लिए, धक्का देते हुए अपने हाथों से, वो नहीं टूटे क्योंकि वो बहुत मजबूत हो चुका है। लेकिन अगर वही दीवार कुछ ही घंटों पहले अगर बना होगा, आप उसे धक्का दे दो, वो दीवार गिर जाएगा। शत्रु उसी प्रकार हमारे मनों में गढ़ों को निर्माण करता है। उसी प्रकार विचार डालते डालते वो हमारे मनों में भय, परेशानी, भविष्य का डर, वर्तमान का डर, भूतकाल का डर, इस प्रकार के डर और भय को वो
स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल वो क्या करता है, वो डालता है। हमें क्या करना है, हमारे पास जो मजबूत हथियार है और वह है परमेश्वर का वचन। हमें परमेश्वर के वचनों को सही तौर पर हमें पढ़ना है और उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है। जैसे आप उसे अपने जीवन में ग्रहण करोगे, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के वचन को सुनने के द्वारा विश्वास जागृत होता है और विश्वास हर प्रकार के नकारात्मक और शत्रु के दीवार को वो तोड़ देता है। और हर रोज हमें करना है। शत्रु जितना बड़ा दीवार हमारे अंदर तैयार करता है, जितना बड़ा सोच हमारे अंदर तैयार करता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के वचनों का मजबूत हथियार इस्तेमाल करना है ऐसे गढ़ों पर। जब आपका दिन अच्छा नहीं गुजरता है और आप परेशान रहते हो, हम क्या करते मालूम है, हम छोटी सी प्रार्थना कर सो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, ये जरूरी है प्रार्थना करना, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर का वचन रूपी हथियार हमारे अंदर कार्य करता है जब हम उसको इजाजत देते हैं कार्य करने के लिए। इसलिए जब आप ऐसे चीजों से गुजरते हो, परमेश्वर के वचनों को सही तौर पर पढ़ो, सही तौर पर सीखो, परमेश्वर को मांगो कि प्रभु मुझे मदद कर इन वचनों को समझने के लिए। और जब आप परमेश्वर के वचन को सही तौर पर समझते हो, कोई भी दीवार वहां पर खड़ी नहीं रह सकती। कोई भी दीवार वहां पर खड़ी नहीं रह सकती। हालेलुया। हमारा जीवन हमें परमेश्वर के वचन पर तैयार करना है। बुद्धिमान व्यक्ति जिस प्रकार अपने घर को अच्छे चट्टान पर, पथरीली भूमि पर बनाता है, जब आपका जीवन पथरीली भूमि पर बना रहता है, तब शत्रु के लिए मौका नहीं मिलता है कि वो आपके जीवन पर आकर गढ़ बना पाए। जब बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है, बड़ी बड़ी इमारत बनाने से पहले वो क्या करते मालूम है? आपने शायद देखा होगा कि वो लोग एक ऐसे मशीन को लेकर आते वहां पर, जो मशीन बहुत ही नीचे तक गड्ढा करता है, बहुत ही नीचे तक, और एक छोटा सा खड्डा बनाया जाता है। और उस खड्डे के माध्यम से मशीन को ये मालूम पड़ता है, लोगों को ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कितने गहराई में वो पथरीली भूमि है। और वो मशीन तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक कि उन्हें वो पथरीली भूमि नहीं मिल जाती। और फिर उन्हें अंदाज़ा लग जाता है कि जो पथरीली भूमि है वो कितनी गहराई में है। और वो क्या करते हैं, वो वहाँ की मिट्टी को हटाते हैं, वहाँ के कीचड़ को हटाते हैं, वहाँ के पानी को हटाते हैं, और वे पहुँचते हैं उस पथरीली भूमि तक, और फिर उसके ऊपर वो काम करना चालू करते हैं। उसी प्रकार हमें परमेश्वर के वचनों को इजाज़त देना है, जो दुधारी हथियार से भी ज़्यादा तेज है, सामर्थशाली है, उसे अपने जीवन में इजाज़त देना है कि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके। और जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, तो शत्रु को किसी प्रकार का ऐसा ज़मीन नहीं मिलता है जहाँ पर वो अपना बीज बो पाए। ऐसा कोई ज़मीन नहीं मिलता है। अपने मन को पूरी तौर पर परमेश्वर के वचन के अनुसार बांध कर रखें। ऐसे कहा जाता है कि जब यीशु मसीह याईर के लड़की के पास पहुंचे जो मरी हुई थी, तो ऐसा लिखा गया है, उसने याईर के लड़की को अपनी भाषा में उन्होंने पुकारा, थालिता कुम। और ऐसे कहा जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि लड़की वचनों से घेरी हुई है। हालेलुया। लड़की वचनों से घेरी हुई है, यानी उसके इर्द गिर्द वचन है। इंग्लिश में लिखा गया, इंग्लिश में कहते हैं रैप अप इन द वर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा? रैप अप इन द वर्ड, कि लड़की तू वचन से घिरी हुई है। और फिर यीशु ने कहा उठ, और वो उठकर बैठ गई। जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन से घेरा होता है, और जब हम उन वचनों को आवाज लगाते हैं, वो वचन जिंदा हो जाता है।
हालेलुया, वो वचन जिंदा हो जाता है। आपके जीवन में परमेश्वर के वचनों को घेरे रखो। जब आपको चिंताएं सताती है, परेशानी सताती है, परमेश्वर के वचन को जो आपके अंदर घेरा लगाकर बैठा हुआ है, आप जब उसे पुकारोगे वो जीवित होकर बाहर आ जाएगा, वो जिंदा होकर बाहर आ जाएगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में रहमा बनकर काम करेगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत तौर पर दिखाई देगा। पोतीपर को दिखाई दिया कि परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ रहते थे और वो सच में भाग्यशाली व्यक्ति। ये पोतीपर को दिखाई दिया, आपको दिखाई देगा, लोगों को दिखाई देगा कि जब आप परेशानी में फंसे हुए हो और जब आप उन वचन को गुहार लगा रहे हो, वचनों को पुकार रहे हो, वो वचन जिंदा हो जाएगा आपके जीवन में। वचन जिंदा हो जाएगा आपके जीवन में। वो वचन जिंदा हो जाएगा आपके जीवन में। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने परमेश्वर की स्तुति करो नए नाम देने के द्वारा। आपको मालूम है परमेश्वर का नाम जो है, स्वभाव जो है, वो लोगों ने देखा और परमेश्वर के नाम को उन्होंने इस्तेमाल किया। जब अब्राहम ने देखा कि परमेश्वर उस पहाड़ पर मेमना उपाय उसने किया है, तो उसने नाम रखा, उसने कहा कि मेरा परमेश्वर यहोवा ईरे है, वो उपाय करता है। जब मूसा ने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार बचाते हैं, तो उसने कहा यहोवा राफा हमारे साथ में है। आज आप परमेश्वर को अपने जीवन में नया नाम दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर कर्जे से मुक्ति दिलाने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरा सबसे अच्छा मित्र है। मेरा परमेश्वर मेरा सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर को पुकार सकते हो, आप परमेश्वर के बारे में वर्णन कर सकते हो विश्वास के दृष्टिकोण से, क्योंकि लिखा गया है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। द राइचियस शैल लीव बाय फेथ। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे और हम उसके संतान होने के नाते जब हम उसके वचन के घेरे में आ जाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वचन को पुकारते ही वचन हमारे जिंदगी में जीवित हो जाता है। हम परेशानी के बीच में हम देखते हैं परमेश्वर के उपाय को, हम परेशानी के मध्य में देखते हैं परमेश्वर के रास्ते को, और हम ये ऐलान करने लगे। हम जब लोगों के सामने रहते हैं तभी हम परमेश्वर के बारे में केवल अद्भुत बातों को ना कहें, तभी केवल ना कहें, हमको कहना है उनके मध्य में भी। हमें अपने लोगों के बीच में, चौराहे के बीच में, जहां पर भी हम जाते हैं, लोगों से मिलते, उनके बीच में तो परमेश्वर के नाम का वर्णन करना, महिमा करना ही है। लेकिन साथ ही साथ जब हम अकेले रहते हैं तभी भी हम अपने परमेश्वर को पुकारते रहे। जब आप क्रोध से गुजरते हो, पुकारते रहे परमेश्वर को, दुहाई देते रहे उसकी, बड़ाई करते रहे उसकी। जब आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ ठीक तौर पर नहीं हो रहा है, बड़ाई करते रहे, और वो सही समय पर करेगा, सही समय पर करेगा। उसके आवाज को सुनना सही समय पर। अब्राहम जब पहाड़ पर चढ़ रहा था, काफी सारे सोच, काफी सारे विचार उसके अंदर होंगे, लेकिन जब वो पहाड़ के ऊपर तक चढ़ता है, एक आखिरी घड़ी में परमेश्वर कहता है, अब्राहम अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि मैंने तेरे लिए उपाय किया है। और देख वहाँ पर मेमना है, और वो कहता है कि सच में यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर है, यहोवा ईरे है। और जब आप इसी प्रकार परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, वो आपको निराश होने नहीं देगा। परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर अनुग्रह रूपी काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर बेस्ट काम करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचनों को इजाज़त दो। हम हर दिन गढ़ों से जूझते चले जा रहे हैं। शत्रु अपना गढ़ हमारे मन में तैयार करना चाहता है, उसे इजाज़त मत दो। कोई भी चीज़ एक ही समय में नहीं होता है, वो धीरे धीरे कर बढ़ता है। चाहे वो पाप हो, चाहे वो धार्मिकता हो, चाहे जो भी चीज़ हो, वो स्लोली बाय स्लोली हमारे जीवन में दिखाई देता है। तो जब आपके हृदय में ऐसी कोई बातें आती है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आपको डिक्लेयर करना चालू करना चाहिए। आपको परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना चालू करना चाहिए। और जब आप परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करोगे, परमेश्वर का वचन हर प्रकार के गढ़ों को ढा देगा। लिखा गया है कि वो शारीरिक नहीं, आप उसे, जो सामर्थशाली हथियार है आप उसे छू नहीं सकते, जो सामर्थशाली हथियार है आप उसे देख नहीं सकते, जो सामर्थशाली हथियार है वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। और परमेश्वर का वचन कुछ ऐसा ही है।
हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो बहुत सामर्थ्यशाली है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो वो उजियाला हो गया। हमें उजियाला को लाने के लिए काफ़ी सारे पैसे खर्चे करने पड़ते हैं, और फिर भी हम उस प्रकार का उजियाला नहीं ला सकते जिस प्रकार का उजियाला परमेश्वर लेकर आता है। आप चाहे कितना भी लाइट लगा लो, लेकिन जो सच में सूर्य का किरण है, उस प्रकार की रोशनी आप नहीं लेकर आ सकते, इम्पॉसिबल है। लेकिन परमेश्वर का वचन, उन्होंने कहा उजियाला हो, और उजियाला मालूम है परमेश्वर की ओर से वो स्थायी है, और वो कभी रुका नहीं है, वो अभी भी वैसा ही है, वो रुका नहीं है। परमेश्वर का वचन हमेशा कार्य करता है। परमेश्वर की बातें कभी खत्म नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है, और उसका वचन कभी खत्म नहीं होता है। उसका वचन अटल है, उसका वचन अटल है, उसका वचन हमेशा से हमेशा तक स्थिर रहता है। आइए उसके वचन को हम इजाजत देंगे हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, और उसका वचन 100% कार्य करेगा 100%। इसीलिए जो भी गढ़ों से आप गुजर रहे हो, जो भी आदतों से आप गुजर रहे हो, उस क्षेत्र में परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर करना चालू करें। उस क्षेत्र में परमेश्वर के वचनों के बारे में पढ़ाई करें, अध्ययन करें, और देखो परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन में चीज़ों को लेकर आते हैं। जब यीशु आपके पास देखते हैं तो वो देखना चाहिए कि यह व्यक्ति वचन के घेरे में है, वचन ने इस व्यक्ति को घेर लिया है। और जब यीशु इन चीज़ों को देखेंगे, मैं आपसे कहूँ वो बहुत उत्साहित होंगे, वो बहुत उत्साहित होंगे आपके जीवन में कार्य करने के लिए। और जब आप वचन के घेरे में रहोगे, आप जब डिक्लेयर करोगे वचनों को, वचन आपकी ज़िंदगी में जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद लॉर्ड, वी वर्शिप यू। परमेश्वर फिर एक बार आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी आप अद्भुत है, आप महान है प्रभु जी, आप कृपालु है, आप दयालु है परमेश्वर। प्रभु इस सुबह के वक्त को पूरी तौर पर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, पूरे दिन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी भलाई मांगते हैं परमेश्वर। आज के दिन को हम कमांड करते हैं अच्छी बातों को लेकर आने के लिए, हम सेट करते हैं अच्छे चीज़ों के लिए। जहाँ भी हम जाए, जिस व्यक्ति से हम मिले प्रभु जी, हमें लोगों के लिए आशीष का कारण ठहराए। यीशु के नाम से प्रभु आपने ठहराया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हम डिक्लेयर करते कि हम प्रभावशाली लोग हैं, हम प्रभाव डालने वाले लोग हैं। यीशु मसीह के नाम से हम जहां भी जा रहे हैं, लोगों को हम ब्लेस करें, लोगों को हम आशीषित कर रहे हैं। प्रभु हमारी ज़रूरतों को आपने पूरा किया आज के दिन के लिए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से परमेश्वर आपकी भलाई, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी करुणा लोगों के जीवन में कहते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से परमेश्वर आज की आशीषों को हम लोगों के जीवन पर मांगते हैं, आपकी करुणा दया को हम लोगों के जीवन पर मांगते हैं। परमेश्वर आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक के परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक के दिन को आज ब्लेस करते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। चीज़ों को, स्थिति को, परिस्थिति को, हालातों को, विचारधारणाओं को, कल्पनाओं को, माइंडसेट को हम यीशु के नाम से प्रभु जी हम आपके चरणों के पास लेकर आते हैं। और प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद करते परमेश्वर राजा। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आज के दिन को आपने आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।